Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum traders. I'm your fellow trader Ayub Rana and you are watching your own channel Trade Track. आज की इस वीडियो में हम XAU USD यानी कि गोल्ड का वीकली एनालिसिस करेंगे जो कि 17th ऑफ फरवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है मंडे से। अगर लास्ट वीक की बात करें तो जिस तरह से आपको लेवल्स बताए गए पहले तो मैंने आपको एक वीकली एनालिसिस दिया था उसके बाद जो है मार्केट मंडे ओपन होते ही मार्केट ने कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी और मार्केट आप कहेंगे ऊपर की तरफ शूट कर गई। उसके बाद मैंने आपको एक अपडेटेड एनालिसिस दिया था जिसमें जो लेवल्स बताए गए अल्हम्दुलिल्लाह दे वर्क परफेक्टली एंड हिट आवर टारगेट। अब फंडामेंटली बात की जाए तो सीपीआई और पीपीआई जो है ऑन द हायर साइड रहे हैं। इसका मतलब क्या है कंज्यूमर और प्रोड्यूसर दोनों की इन्फ्लेशन जो है इस टाइम बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ने का ताल्लुक जो है वो इंटरेस्ट रेट से है और गोल्ड इस टाइम इंटरेस्ट रेट्स के डिसीजन पे ही रिएक्ट करता है। अगर तो इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो जो फेडरल रिज़र्व है वो इंटरेस्ट रेट्स को कम नहीं कर सकता, बढ़ाने का रूम नहीं बचा अब क्योंकि आप एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, पहले तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जब कोई भी कंट्री बढ़ाता है तो उससे क्या होता है कि उसकी करेंसी स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन एक टाइम ऐसा आ जाता है क्योंकि कोई भी चीज़ हो उसकी एक पीक पहुँच जाती है। पीक के बाद फिर उसने डिक्लाइन में आना होता है। अब अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएँगे तो इससे उनको नुकसान होगा और करेंसी वीक होगी, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का तो रूम इतना बचा नहीं है अभी। अब जो चीज़ है बात रुकी हुई है इंटरेस्ट रेट को कम करने पर। जो कि इन्फ्लेशन यानी कि बढ़ रही है, इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए, इन्फ्लेशन का मुकाबला करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे। अब इन्फ्लेशन वापस से ऊपर आ रही है, ऑलमोस्ट 3% पे पहुँच चुकी है, यानी कि 2% फेडरल रिज़र्व का गोल है। तो उस इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाए गए थे, अब उनको कम नहीं किया जा सकता। जब इंटरेस्ट रेट को कम नहीं किया जा सकता, तो वो जो है गोल्ड के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करता है क्योंकि उससे फिर ज़रा इन्वेस्टर जो है हायर इंटरेस्ट रेट की तरफ ही जाता है। तो अगर उनको वहाँ पे रिटर्न मिल रहा है, तो फिर गोल्ड में कम इन्वेस्टर्स आते हैं। सेकेंडली ये जो ट्रेड वॉर चल रही है यूएस की, जो यूएस टैरिफ लगा रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ पे, इसकी वजह से एक कयास पैदा हो रहा था जिसकी वजह से गोल्ड में आप देखें एक पंप आया। अब फ्राइडे जो डेटा आया रिटेल सेल्स और कोर रिटेल सेल्स का उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? हालाँकि वो डेटा नेगेटिव फॉर यूएसडी था। अब जो डेटाज़ हैं उन सबको देखा जा रहा है इन व्यू ऑफ इंटरेस्ट रेट। अब देखिए आप कोर रिटेल सेल्स जो हैं ये क्या है? रिटेलर की सेल्स हैं। रिटेलर कौन है? आप और मैं रिटेलर्स हैं। हम जाके एंड प्रोडक्ट बाय करते हैं। रिटेलर वो होता है जो कि एंड प्रोडक्ट बाय करता है। तो रिटेल सेल्स कम हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कम हो रही हैं। कम क्यों हो रही हैं? इसका मतलब इन्फ्लेशन ज़्यादा है, रिटेलर के पास बाइंग पावर कम है। तो इन्फ्लेशन का इंडिकेटर था, ये भी इन्फ्लेशन को इंडिकेट कर रहा था जिसकी वजह से गोल्ड में डंप देखा गया। खैर ये तो होगी लास्ट वीक की फंडामेंटल्स की बात। नेक्स्ट वीक की अगर बात करें मैं आपसे ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम नेक्स्ट वीक के डेटा को देख लेते हैं। अच्छा जी, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। उसके बाद हम देख लेते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। सेटिंग करना भूल गया था और वो सेटिंग में अभी अच्छा जी, मेरी स्क्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएसडी का सारा डाटा है फॉरेक्स फैक्ट्री में। मंडे जो है यूएस बैंक हॉलिडे है, इसकी वजह से न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट में वोलेटिलिटी कम हो सकती है और मार्केट वोलेटाइल ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। प्रेसिडेंट डे है इस वजह से मंडे जो है कम मार्केट क्लोज होगी यूएस की। आफ्टर दैट आप देखें एफओएमसी की मेंबर्स की छोटी-छोटी स्पीचेज़ हैं। आफ्टर दैट वेडनेसडे प्रेसिडेंट ट्रम्प की स्पीच है। ट्रम्प आइकॉनिक पर्सनैलिटी इस टाइम बने हुए हैं। मार्केट उनके वर्ड्स पे हिलती-चलती है क्योंकि वो एक आप कह लें कि वन मैन आर्मी की तरह काम कर रहे हैं। फेड को भी वो धमकियाँ देते हैं, धमकियाँ टाइप मीन बातें करते हैं कि मैंने इंटरेस्ट रेट कम करना है, हालाँकि फेडरल रिज़र्व उनको काउंटर कर रहा है इस टाइम। तो ट्रम्प के वर्ड्स जो हैं वो मार्केट को हिला-चुला सकते हैं। आफ्टर दैट एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं जो लास्ट टाइम एफओएमसी की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स हैं जो कि एक पीडीएफ फाइल में होंगे, उसमें बताया जाएगा कि क्या-क्या डिसीजंस लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट क्या-क्या हो सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट होगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं 213 से 214 के, इतना ज़्यादा गैप नहीं बताया जा रहा। आफ्टर दैट मैन्युफैक्चरिंग परचेज़ मैनेजर इंडेक्स है, फ्लैश पीएमआई एंड फ्लैश सर्विसेज़ परचेज़ मैनेजर इंडेक्स है, इसमें भी कोई इतना ज़्यादा आप कहने का डिफरेंस नहीं बताया जा रहा या कमी या कोई ज़्यादती रिकॉर्ड नहीं की जा रही। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम चार्ट की तरफ। मेरा चार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा एग्ज़ैक्टली। अच्छा जी, ये वीकली चार्ट है गोल्ड का। इस टाइम वीकली चार्ट पे देखें तो नीचे की तरफ कोई वीक नहीं, गोल्ड ने वीक स्टार्ट होते ही ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू कर दिया, लेकिन फ्राइडे की जो मूव थी उसने सारी मूव को ऑलमोस्ट फेड कर दिया। ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, ऑलमोस्ट इसकी 70% यहाँ पे वीक है और 30% बॉडी है इस कैंडल की। तो थोड़ी रिजेक्शन तो अच्छी खासी ये शो कर रहा है, लेकिन अभी तक वीकली चार्ट में ये बुलिश है। वीकली चार्ट के मुताबिक नीचे फेयर वैल्यू गैप है। प्राइस ने बड़ी अरसे बाद फेयर वैल्यू गैप बनाया, एक छोटा-सा यहाँ बनाया था, उसके बाद यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं बना। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप अब बन चुका है, प्राइस अगर नीचे टेस्ट करती है 28 ऑलमोस्ट 20 या 30 के पास ये फेयर वैल्यू गैप का
एंडिंग पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे इस एरिया में हमें बाइंग मिलती है, तो हम बाइंग के लिए देखेंगे। ये हमारा वीकली चार्ट का एनालिसिस है, वीकली चार्ट इस टाइम बुलिश ही है। उसके बाद हम चलते हैं जी डेली चार्ट में देखते हैं कि वहाँ पे क्या है। डेली चार्ट में देखें तो प्राइस ने फ्राइडे को एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक को बताया उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न है कि ये जो स्विंग लो बना था, इसने प्रीवियस स्विंग हाई की लिक्विडिटी नहीं ग्रैब की, दैट्स व्हाई इट्स नॉट वैलिड स्विंग लो। अच्छा जी, ये शायद इसके लो के नीचे भी लिक्विडिटी ग्रैब करने आ जाए प्राइस, यहाँ पे ये एक ऑर्डर ब्लॉक टाइप ये जो रेड कैंडल है, इस रेड कैंडल को प्राइस को वायलेट नहीं करना चाहिए। वायलेट मीन्स इसके लो के नीचे क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए। 28 ये हमारे पास 34 का लेवल है। 28, 34 से ऊपर-ऊपर प्राइस है, तो मैं इसको बाय साइड पे देखूँगा, लेकिन रिट्रेसमेंट नीचे अभी आ सकती है मज़ीद, वो कहाँ तक आएगी उसको हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे, वो हमें बताएगा कि प्राइस नीचे कहाँ तक आ सकती है। अगर 28, 34 ब्रेक हो गया देन मेरा डेली बायस इनके बेयरिश साइड पे होगा, फिर हम इसको एक लंबी रिट्रेसमेंट लेते हुए देख सकते हैं गोल्ड को। तो फिलहाल डेली चार्ट के मुताबिक जो है गोल्ड वो नीचे आ सकता है टुवर्ड 2870 टुवर्ड 2850, यहाँ कहीं पे आपको अच्छी बाइंग मिल सकती है। 4 घंटे के चार्ट में चल के देखते हैं क्या सिनेरियो है। अच्छा जी, 4 घंटे में आप अगर देखें तो प्राइस ने ये जो प्राइस लाइक स्टार्ट हुई थी बुलिश, ये यहाँ से स्टार्ट हुई थी। ये इस तरह से चली, ये इसने हाई मार्क किया, उसके बाद इसने रिट्रेसमेंट ली, रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस ने अपना हाई ब्रेक नहीं किया। इसका मतलब इस प्राइस लाइक जो बुलिश प्राइस लगे इसका लो कहाँ पे? इसका लो है 2834 जो कि हमारा डेली में स्विंग लो आ रहा था। तो इससे ऊपर-ऊपर प्राइस बुलिश है, प्राइस नीचे आती है, नीचे जो प्राइस ने लास्ट टाइम इस एरिया को होल्ड किया था 2870, यहाँ कहीं पे भी प्राइस होल्ड कर सकती है। अगर इसको होल्ड करती है तो यहाँ से आप बाइंग देखेंगे। मंडे चूँकि मोमेंटम इतना नहीं होगा, हो सकता है प्राइस में ज़्यादा हमें कोई ट्रेड ना मिले। और दूसरी बात ये है कि अगर प्राइस ने ऊपर जाना है तो मंडे या ट्यूसडे प्राइस को नीचे आना है, यानी कि वीकली लो लगाने के लिए, उसके बाद प्राइस ऊपर मूव करेगी। अगर मंडे या ट्यूसडे प्राइस डायरेक्ट ऊपर मूव कर जाती है तो देन देयर विल बी प्रोबेबिलिटी के प्राइस जो है मज़ीद नीचे आ जाए। खैर, सेलिंग आ सकती है बट आई विल नॉट सेल। आप सेल करना चाहें कर सकते हैं ऊपर अगर आपको प्राइस कहीं मिलती है। इन एरियाज़ पे वो बन सकती है सेल। अभी तो ये खैर स्विंग लो भी ब्रेक नहीं हुआ, 4 घंटे का जो एम पैटर्न है ये भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो अभी के लिए क्या है, नेक्स्ट वीक के लिए आपने वेट करना है कि अगर तो प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को होल्ड कर जाए, यानी कि जो स्विंग लो है 2865 का, इसको ब्रेक नहीं करती प्राइस, तो यहाँ से भी आपको बुलिश एविडेंस मिल जाए, जो कि स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई है वो सेशंस वाली, उस उसके मुताबिक मिल जाए तो भी आप बाय कर सकते हैं यहाँ से। अगर ये ब्रेक हो जाए तो आपने सेल लेनी है तो खैर टेस्ट पे आप ले सकते हैं सेल, अदरवाइज लुक फॉर बाइंग। फिर अगर प्राइस इस लो के नीचे क्लोज हो रही है तो फिर इस लो की लिक्विडिटी भी ग्रैब होगी और ये अनटेस्टेड यानी कि अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप है एट द एरिया ऑफ 1832 से 1822, $10 का ही ज़ोन है, फिर यहाँ से बाइंग करेंगे। मैंने आपको 2 बाइंग ज़ोन दिए हैं, एक ये यहाँ पे प्राइस मिलती है, कन्फर्मेशन देती है, तो इसको हम 1870 65 यहाँ कहीं से बाय करेंगे। ये एरिया होल्ड नहीं रहता, प्राइस इसको ब्रेक कर देती है, तो हम इसको बाय करेंगे 1830 से 1820 के ये 2 लेवल्स हैं, यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। प्रॉफिट टारगेट हमारा जो इसमें है वो 2900 एंड आफ्टर दैट 2950 तक के लेवल्स होंगे। लास्ट वीक मैंने आपको कौन-कौन से एरियाज़ बताए थे? लास्ट वीक मैंने आपको जो बताए थे, लास्ट वीक की भी ज़रा बात कर लें, वो कैसे? लास्ट वीक प्राइस ने जब अपना ये हाई ब्रेक किया, तो मैंने आपको बताया था ये ब्रेकर ब्लॉक और ये फेयर वैल्यू गैप, इन दोनों एरिया से यहाँ से भी प्राइस उठी थी, उसके बाद सीपीआई हाई रहा है, तो प्राइस डाउन आ गई। अगेन ये देखें ब्रेकर ब्लॉक और ये जो फेयर वैल्यू गैप था, इसने प्राइस को होल्ड किया और यहाँ से ऑलमोस्ट हमें आप कह लें कि कितने 2870 से 2930 या ऑलमोस्ट 600 पिप्स की मूव यहाँ से कैच हुई लास्ट वीक के मुताबिक जो मैंने आपको एनालिसिस दिया था। होप सो आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अब कुछ दोस्त कहेंगे कि मैंने आपको क्लियर एक डायरेक्शन नहीं दी। देखें हर टाइम मार्केट क्लियर नहीं होती। आपको दोनों साइड्स देखनी पड़ती हैं। दोनों साइड्स मीन्स आपको देखना पड़ता है कि कौन-कौन से लेवल्स हैं। 2 लेवल्स मैंने आपको दिए हैं। यहाँ पे प्राइस होल्ड करती है, कन्फर्मेशन देती है तो बाय करें। अगर तो ये लेवल होल्ड नहीं होता 18 जो है आपका 63 वाला, इसके नीचे फिर आप सेलिंग भी थोड़ी देख सकते हैं 18, 30, 20 तक, फिर वहाँ से अगेन बाइंग देखेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक और कमेंट लाज़मी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में। आफ्टर दैट मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।